ओके। हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका धुरंधर सीरीज में स्वागत है मेरी माइंड नागौर की तरफ से। आज हम लोग शुरू करेंगे, बोर्ड का एक सिलेबस है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, करंट के प्रवाह से चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। तो चैप्टर का नाम क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, बात समझ में आई? जब इसको बोलते हैं विद्युत चुम्बकीय। ठीक है ना। तो जब एक साइंटिस्ट है और स्टेट एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? देखो बच्चों, उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि एक वायर ले लिया। ठीक है, एक वायर ले लिया उन्होंने। इस वायर को उन्होंने एक हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया। हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया ऐसे। ठीक है, PQ एक वायर ले लिया उन्होंने। PQ एक वायर है। इस वायर को उन्होंने एक हाई टेंशन बैटरी से जोड़ दिया। इसको बोलते हैं जैकी। इसको आगे पीछे घुमाकर हम वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने एक वायर को ले लिया और एक कंपास होता है, नीडल होती है जो ऐसे बनी होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। इस कंपास नीडल को यहाँ रखा। फिर जैसे ही इन्होंने स्विच ऑन किया और करंट फ्लो किया, जैसे इस वायर में करंट फ्लो करने लगी, इसके अंदर जो सुई होती है बच्चों, निडल जो होती है आपकी, निडल ऐसे होती थी, वो ऐसे घूमने लगती है। ठीक है, तो जैसे जैसे करंट और बढ़ाते जाते हैं ऐसे घूमने लगती है। फिर करंट धीमे करेंगे तो वापस आने लगती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये सुई तभी घूमेगी जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तभी ये सुई घूमेगी। उन्होंने ये कहा था कि जो है कि अगर हम किसी भी वायर में करंट फ्लो करते हैं, किसी भी वायर में जब करंट फ्लो करते हैं तो वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के फ्लो करने से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ये और स्टेट का एक स्टेटमेंट था। फिर इसके कुछ साल के बाद आए बायोट सेवर्ट। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता भी है। ठीक है, बायोट सेवर्ट लॉ। बायो सेवर्ट लॉ क्या है? उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और जो ओरिस्टेट का एक्सपेरिमेंट था उसी को उन्होंने आगे कंटिन्यू किया। उन्होंने एक वायर ले लिया। ठीक है, एक वायर ले लिया, टेढ़ा मेरा वायर ले लिया ऐसे। PQ एक वायर है ये। ठीक है, इस वायर में आई करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, और इसके इस वायर को उन्होंने यहाँ रख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया उन्होंने, एक पॉइंट ले लिया मैंने P, जिसकी यहाँ से डिस्टेंस ले लिया मैंने R, और इसमें जो करंट फ्लो कर रही है यहाँ से एंगल ले लिया थीटा R, और यहाँ इस वायर का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया L, डेल्टा L। ठीक है, तो बायो सेवर्ट ने क्या कहा था कि इस वायर में जब आई करंट फ्लो करती है, इस वायर के छोटे एलिमेंट के कारण इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो उत्पन्न होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होता है, वो डेल्टा B ले लिया।
ठीक है। तो उन्होंने ये कहा था कि इस वायर के कारण पॉइंट पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है डेल्टा पी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करोगे उतना यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का मान बढ़ेगा। फर्स्ट आ गया। सेकंड उन्होंने कहा था कि इस एलिमेंट और इस पॉइंट को मिलाने वाली लाइन हो गया, जो डिस्टेंस होती है डिस्टेंस के स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तुम्हारा, यानी कि डेल्टा बी तुम्हारा क्या होगा 1/r², यानी कि इस एलिमेंट वायर से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उन डिस्टेंस को मिलाने वाली डिस्टेंस पॉइंट पी और वायर के एलिमेंट की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल तुम्हारा होता है। ये हो गया सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट उन्होंने कहा था कि इस एलिमेंट की लेंथ यानी कि डेल्टा एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। ये होगा थर्ड पॉइंट। और फोर्थ पॉइंट तुम्हारा क्या होता है, इनके बीच का एंगल ले लिया ने, तो डेल्टा बी तुम्हारा क्या होगा साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बायो सेवर्ट ने कहा था कि कोई भी वायर पी क्यू ले लिया मैंने, इस वायर में आई करंट फ्लो कर रही है, इस वायर के एक स्मॉल एलिमेंट के कारण, ठीक है, इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन होगा, वो इन बातों पर डिपेंड करेगा। पहला, ठीक है, करंट आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड, डिस्टेंस के स्क्वायर के वैसे प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी बी का मान उतना कम होगा। डेल्टा एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा। इनको एक साथ ले लेंगे तो डेल्टा बी क्या आएगा तुम्हारा आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। इसको हटाते हैं तो एक आ गया कांस्टेंट k इक्वल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। ठीक है, तो k की वैल्यू तुम्हारी होती है बेटा डेल्टा b इक्वल टू होगा k आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r², जो k की वैल्यू तुम्हारी होती है μ0/4 पाई। इसकी वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻⁷। इसको बोलते हैं बेटा मैग्नेटिक परमिटिविटी। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक परमिटिविटी या विद्युत चुम्बकीयशीलता, मैग्नेटिक परमिटिविटी। ठीक है ना, बात समझ में आई। तो किसी भी वायर के कारण